हाँ, तो कैसे हो हमारे इन्वेस्टर लवर। आई थिंक से बढ़िया होगे। और जो आप इन्वेस्टिंग शुरू करना चाहते हो तो ये वीडियो शायद आपके लिए एकदम परफेक्ट वीडियो में से एक हो सकती है। ये जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स और बड़े बड़े लोग हैं ना, ये सिर्फ बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट के बारे में बताते हैं, लेकिन हम जैसे मिडिल क्लास फैमिली लड़के का क्या होगा जिसके पास ना तो इतने पैसे हैं और ना ही इतने का रिस्क ले सकते हैं। जिंदगी बनाने के चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करनी है। यकीन मानो मेरे भाई कि मैंने इन बड़े बड़े लोगों की बात सुन सुन के मैंने अपनी ज़िंदगी के 5 साल बर्बाद कर दिए हैं, क्योंकि ना तो हमारे पास इतने पैसे हो पाए और ना ही मैं इनको कभी इन्वेस्ट कर पाया। और ऐसे में सबसे ज़्यादा जो आपका फ़ायदा उठाते हैं वो मैनिपुलेटर उठाते हैं। समझाता हूँ कैसे। इन ट्रेडर के द्वारा दिया गया इन्वेस्टिंग का ज्ञान हमारे अंदर मोटिवेशन की तरह हमेशा हमेशा उबलता रहता है। हमारे अंदर ये रहता है कि हमको अमीर बनना है, कैसे भी करके अमीर बनना है। तो यहाँ पर जो एंट्री लेते हैं वो मैनिपुलेटर लेते हैं। किन रूपों में? गेमलर, स्कैमर और हैकिंग के रूप में। और हमको इतनी अच्छी तरीके से मैनिपुलेट करते हैं जिसे हम समझ ही नहीं पाते और धीरे धीरे एक नए ट्रैप में फंस जाते हैं। एक मिडिल क्लास फैमिली के ट्रैप से निकलने के लिए एक नए ट्रैप में एंट्री हो जाती, जहाँ पर हम बर्बादी की ओर जाना शुरू कर देते हैं। हाँ, ये बात तो है कि आपकी कमजोरी को समझते हुए वो लोग इतनी बारीकी से आपको मैनिपुलेट करते हैं कि तुम्हारी बुद्धि एकदम भंग हो जाती है और तुमको पता तक नहीं चलता कि तुम किस ट्रैप में जाके फंस चुके हो। मैनिपुलेशन टेक्निक का यूज करके आपकी कमजोरी का फायदा उठाया जाता है। कौन सी कमजोरी? अमीर बनने की कमजोरी। क्योंकि जो तुमको ट्रेडर ने ज्ञान दिया था उसके लिए तुमको बहुत पैसे चाहिए थे। मैनिपुलेटर क्या कहते हैं कि आज 500 रुपये लगाओ, अगले दिन तुम्हारा 5000 रुपये में कन्वर्ट हो जाएगा। और 500 रुपये किसके पास नहीं होते इन्वेस्टिंग करने के लिए? आपके पास 10 रुपये हैं, भले ही तुम उसको ट्रेडिंग में नहीं इन्वेस्ट कर सकते, लेकिन एक राइट इन्वेस्टमेंट कर सकते हो जहाँ से आपको कुछ अच्छा रिजल्ट मिलेगा। फॉर एग्जांपल मैं समझाता हूँ। अगर जो मैं उस 10 रुपये की सिगरेट पीऊँ तो उससे हमारा बहुत बड़ा नुकसान होगा इन फ्यूचर, क्योंकि कंपाउंडिंग की पावर को हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए अगर जो इन्वेस्टिंग करने जा रहे हो तो। मैनिपुलेशन दुनिया की सबसे पावरफुल चीज़ों में से एक है, क्योंकि इससे तो आज तक कोई बच नहीं सका है। तो अगर जो आपको इससे बचना है तो अपनी नॉलेज को अपने खुद के अंदर से निकालो, क्योंकि नॉलेज, स्किल, आर्ट तीनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। अगर जो इन्वेस्टिंग सीखने जा रहे हो तो नॉलेज के भरोसे मत जाओ, उसको स्किल में कन्वर्ट करो, फिर इसके बाद आर्ट में कन्वर्ट करो। तब जाके आप इन्वेस्टिंग को समझ पाओगे कि राइट इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं। तो अगर जो आपने हमारा एपिसोड 1 देखा तो आपको पता चलेगा मात्र 20 रुपए की रॉन्ग इन्वेस्टमेंट करने की वजह से मुझे पूरी रात भूखे सोना पड़ा था। अगर जो आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, आप जाके मस्त देख सकते हो। ट्रेडिंग करने वालों ने हमको सिर्फ ये बताया है कि ट्रेडिंग में इन्वेस्ट कर सकते हो या फिर गोल्ड और रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हो, अच्छा रिजल्ट ले सकते हो और पैसे को मल्टीप्लाई कर सकते हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ज़्यादा पैसे तो वहाँ पे जा सकते हो, लेकिन अगर जो उनका क्या, जो जिनके पास थोड़े पैसे हैं उनके बारे में कुछ नहीं सोचा गया है अभी तक सोशल मीडिया पे। तो आज की इस वीडियो में हम मेन 3 चीज़ें सीखने वाले हैं। अगर जो आपने तीसरी वाली नहीं देखी तो अभी तुम जा सकते हो इस वीडियो को छोड़ के, क्योंकि तीसरे में हमने खुद प्रैक्टिकल करके दिखाया कि मैंने अपने पहले 500 रुपये को कैसे इन्वेस्टमेंट किया है, स्मार्ट तरीके से वो भी, क्योंकि उसमें हमको नहीं लगता है कि हमने एकदम 1% का भी रिस्क लिया है। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि रिस्क टेकर ओनली आर मनी मेकर, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो हमारी पहला टॉपिक है वो है अपने सिचुएशन के हिसाब से एक इन्वेस्टमेंट एरिया को फाइंड करना जो हमको, जहाँ पर इन्वेस्ट करने से हमको अच्छा रिजल्ट ला के दे सकता है। और वो कभी भी किसी भी तरीके की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। जैसे कि आपने हमारे एपिसोड 1 में देखा कि हम दिल्ली में थे और हमारे पास पैसे नहीं थे और हमारी थोड़ी सी रॉन्ग इन्वेस्टमेंट करने की वजह से हमको पूरी रात भूखे सोना पड़ा था। तो इस तरह की कभी भी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। क्योंकि अब हम एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं, क्योंकि इतनी बड़ी रिस्क और इतना पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो हमको एक स्मॉल इन्वेस्टमेंट को समझने की ज़रूरत है, जो आज की इस वीडियो में हम समझा के छोड़ेंगे। एक होती इन्वेस्टिंग सिचुएशन बेस्ड इन्वेस्टिंग, जहाँ पे आपको तुरंत सोच के स्मार्ट तरीके से एक डिसीजन लेना पड़ता है कि आपको अपने पैसे कहाँ इन्वेस्ट करने हैं। 5 तरीके की इन्वेस्टमेंट एरिया में आता हूँ, जहाँ पर मैं अपना पैसा और सिचुएशन के हिसाब से मैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा पर्सनली पसंद करता हूँ, इन 5 तरीके के एरियो में इन्वेस्ट करना पसंद करता हूँ। लेकिन हम इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना होने के कारण इन 2 एरियो में सबसे ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पसंद करता हूँ। पहला कंटेंट क्रिएशन और दूसरा लर्निंग इन्वेस्टमेंट, क्योंकि लर्न करेंगे तभी तो अर्न करेंगे। जो पैसे कमाता हूँ इन लर्निंग इन्वेस्टमेंट करता हूँ और दूसरी कंटेंट क्रिएशन इन्वेस्टमेंट करता हूँ।
आपको मैं एक टास्क देता हूँ, आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से और अपनी फैमिली और जो भी है ना सिचुएशन के हिसाब से सबसे पहले ये डिसाइड करें कि आपका इन्वेस्टमेंट एरिया कौन सा है। क्योंकि भाई किसी का हेल्थ भी हो सकता है और किसी का हो सकता है कि उसको पैसा कमाना ना हो, किसी का एजुकेशन हो सकता है, किसी का कुछ भी हो सकता है। तो अपने सिचुएशन के हिसाब से आप फाइंड करें कि आप किस तरह के इन्वेस्टमेंट एरिया में आते हैं। तो ये सिलेक्ट करने के बाद हम दूसरा कदम की ओर बढ़ते हैं। दूसरे नंबर पे जो हमारी इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो इन्वेस्टमेंट माइंडसेट है। क्योंकि बिना इन्वेस्टमेंट माइंडसेट के हम कभी भी अपना पैसा सही जगह इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। छोटे से इन्वेस्टमेंट आप खुद अपनी कैलकुलेशन करना स्टार्ट करें कि क्या सही और क्या गलत है। ये एक चैलेंज खुद को दें कि मैं 30 डेज तक अपना एक एक पैसा सही जगह इन्वेस्टमेंट करूँगा, चाहे भले ही 1 रुपये हो। तब जाके आपका 30 डेज बाद 21 दिन में वैसे भी कोई आदत लग जाती है। अगर जो इतने दिन में अगर जो आपने 30 डेज का चैलेंज लिया तो एक टाइम के बाद एक ऐसी हैबिट बन जाएगी जहाँ पर आप अपना एक एक पैसा सही जगह इन्वेस्टमेंट करोगे और आप बहुत स्मार्ट तरीके से भी सोच पाओगे। क्योंकि अगर जो मैंने सोचा नहीं होता, अगर जो मेरे सामने वो एपिसोड 1 वाली प्रॉब्लम नहीं आई होती तो आज ये वीडियो ना बना रहा होता। क्योंकि मुझे भी अपना इन्वेस्टमेंट माइंडसेट बिल्ड करना है। इन्वेस्टमेंट माइंडसेट बिल्ड करने के लिए किसी भी आलतू फालतू आंडू गांडू की वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। अपना खुद से अपना माइंड यूज करें क्योंकि भगवान ने तुमको माइंड दिया है। तो बढ़ते हैं अपने तीसरे कदम की ओर और हम यहाँ पर प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे कि मैंने अपने फर्स्ट 500 रुपीज़ को कैसे इन्वेस्टमेंट किया है। तो अपने पैसे को राइट जगह इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपने कुछ दिनों में या कुछ सालों में कौन सी स्किल पे काम किया और वहाँ से कौन सी अचीवमेंट करी है। उसके बेस पे हम अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और वो हम डिटेल में बताते हैं। कुछ प्रैक्टिकल करके पहले दिखाते हैं, फिर इसके बाद हम एनालाइज करेंगे। तो ये कुछ नोटबुक हैं जो आपके सामने हैं, जो मैंने कुछ सालों में लिखी हैं और इनमें क्या लिखा है और इनके किस बेस पर हम अपने पैसे को राइट जगह इन्वेस्ट करेंगे। पहले नोट्स रिव्यू कराते हैं। को भाई मैं ऐसे करके कुछ बनाता था नोट्स वगैरह और ऐसे चैलेंजेस वगैरह बहुत सारे किया करता था जिसमें ये पूरा का पूरा खाली है और बहुत ही कम काम किया करता था। और भी यहाँ पर है जहाँ पे ये पढ़ सकते हो कि मैंने कैसे कैसे लिखता था। और ये इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम लिखता था जो आजकल वो किसी काम का नहीं है। और ये देख सकते हो बुक्स, जहाँ पर ये बुक्स मैं तब लिखता था जब मुझे एक बुक्स का नॉलेज नहीं था कि ये सब क्या है क्या सीन है। और ऐसी बहुत तगड़ी तगड़ी चीज़ें लिखी हैं। और सबसे ज़्यादा मैं स्कूल को हेड करता था, स्कूल से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें लिखता था मैं। और भी ऐसी बहुत सारी मेमोरीज़ हैं जो आप देख सकते हो और उनको रीड कर सकते हो। कोई बहुत सारी स्क्रिप्ट लिखता था। वैसे मैं स्क्रिप्टिंग बहुत ज़्यादा करता था। ये स्क्रिप्टिंग फ्री फायर का चैनल था, जब मैंने फ्री फायर की वीडियोस अपलोड करता था तब ये मैं सब करता था। और इसमें मैंने कुछ मीनिंग वगैरह लिख रखी हैं। और ये फैक्ट नहीं, हाँ ये देखो अपन ये बिजनेस आइडिया भी लिखा करते थे कि कैसे कैसे क्या करना चाहिए और बहुत सारी चीज़ें। और ये 80-20 रूल 50, ये बहुत सारी चीज़ें। ABCD फार्मूला फॉर क्रिएटिंग ए बिजनेस मॉडल थी जब मैं 2018 में था। तब ये मैं इस तरह से फैक्ट वीडियोस कुछ लिखा करता था, वो बहुत मज़ा आता था। इसको मैंने 1 साल में लिख के कंप्लीट किया था लिटरली, क्योंकि मैं खुद एनालाइज करके वो 2018 में 2G फ़ोन था। और यहाँ पर भी हमने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। तो इतनी मेरे पास किताब बुक्स नोट हैं जो मैंने लास्ट कुछ सालों में लिखी हैं। और आपने कुछ सालों में कितनी नोट्स लिखी हैं जो आपके पैसन को डिफाइन करते हैं, जो आप बनना चाहते हो उनसे रिलेटेड। वैसे अगर जो मैं स्कूल की दिखाऊं तो मेरे पास बहुत सारी हैं और मुझे पता नहीं बहुत ज़्यादा लिखता था, मेरे हाथ दर्द करने लगते थे, इतना राइटिंग करता था मैं। अब टॉपिक पे आते प्रैक्टिकली वे में कि अब हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि अपना पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, एकदम राइट हो, स्मार्ट तरीका हो। तो लास्ट कुछ सालों से मैं फेसबुक पे काम कर रहा हूँ। फेसबुक थीम पेजेस जो होते हैं ना, जो जहाँ पर अपना फेस नहीं दिखाते, कॉपीराइट कंटेंट पे, जहाँ पे हमने रिजल्ट भी लाया है, पैसे भी कमाए और बहुत सारी ग्रोथ भी करी है फेसबुक पेजेस में। लेकिन अब क्या हो रहा है कि फेसबुक का जो जहरीले वो है ना अपडेट आने की वजह से मेरा सारा का सारा काम स्टॉप हो गया और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ और कुछ भी अचीव नहीं हो पा रहा है। मैंने अपने 500 रुपये नोट को प्यार से देखते हुए ये इमेजिन करना शुरू कर दिया कि मुझे करनी है तो लर्निंग इन्वेस्टमेंट ही करनी है। क्योंकि मुझे अभी लर्निंग इन्वेस्टमेंट करने की ही ज़रूरत है, क्योंकि अब मैं स्टक हो चुका हूँ ना एक जगह, इसलिए।
देखें आपके सामने स्क्रीन पे खुला हुआ ये है मेरा फर्स्ट पेज, ये है मेरा सेकंड पेज जिसकी अर्निंग है $1657, ठीक। ये है मेरा थर्ड पेज जिसकी अर्निंग है $1126। ये है जी मेरा फोर्थ पेज जिसकी अर्निंग है $1138। ये है जी मेरा फिफ्थ पेज जिसकी अर्निंग है $924। ये है जी मेरा सिक्स पेज जिसकी अर्निंग है $1025। ये देखें जी कितना 99.8% रिकमेंडेशन में है। 2 मिनट 22 सेकंड का इसका एवरेज मिनट व्यू है, ठीक है। $836 इस वीडियो ने बनाए हैं। ये वायरल कहाँ पे हुई है ये भी जरा आप लोग देख लें। तो हमने बिना कुछ ज़्यादा सोचे हमने ये प्लान बना लिया था कि हम इसी बंदे का कोर्स खरीदेंगे, और फाइनली जनवरी महीने के शुरुआत में ही इसने अपने कोर्स का अनाउंसमेंट कर दिया कि हम जनवरी महीने में एक कोर्स कराने वाले हैं जो लाइव क्लासेस होंगी। वो कोर्सेस नहीं, लाइव देगा जूम पे और सारी चीज़ें लाइव सिखाएगा। बट प्रॉब्लम ये थी कि इसके लाइव क्लासेस का प्राइस 9,200 रुपये था, जो कि बहुत ज़्यादा महंगा था, मेरे बजट से बाहर था। ऐसी सिचुएशन में आपको अपना प्लान चेंज करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर आपका काम आएगा तो स्मार्ट माइंडसेट आएगा। अगर जो आपके पास स्मार्ट माइंडसेट है तो उसका यूज करो, नहीं है तो बिल्ड करो। तो मेरे पास 150 से भी ज़्यादा ऐसे लोगों का नेटवर्क है जो फेसबुक पर कॉपी पेस्ट या कॉपीराइट कंटेंट पे काम करते हैं। तो फिर क्या, हम लोगों ने आपस में प्लान बनाया और आपस में चंदा जमा किया और उस कोर्स को सक्सेसफुली हमने बाई कर लिया। ये जो क्रिएटर जिसने हमें क्लास दी थी वो जूम पर क्लास देता था। हम लोगों ने क्या किया, एक जो मीटिंग ऐप आता ना उसकी स्क्रीन शेयर करके हम बाकी के लोग जिसने जिसने भी चंदा जमा करके इस कोर्स को बाई किया है, हम लोग मीटिंग में बैठ करके उसको कोर्स को देखते थे। तो यही बस थोड़ा सा दिमाग लगा करके हमने अपने 8,700 रुपये बचा लिए। इस लाइव कोर्स को ख़त्म होने के बाद हमको एक प्रैक्टिकल रोड मैप मिल गया था कि हमको फेसबुक पर कॉपी पेस्ट कंटेंट कैसे करना है, वो भी 2025 में। 2025 में फेसबुक का ऐसा एल्गोरिथम हो चुका है जो बहुत ही ज़्यादा चेंज हो चुका है। जो मुझे समझ में नहीं आ रहा था वो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो भाई इसे ही कहते हैं एक राइट इन्वेस्टमेंट, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट और जीरो रिस्क वाली इन्वेस्टमेंट। बस वीडियो को एंड होते होते मेरे को सिर्फ ये कमेंट करके बता दो, क्या आप इस वीडियो को देख करके आप अपना इन्वेस्टमेंट माइंडसेट बिल्ड करना सीख पाए कि आप कैसे अपना इन्वेस्टमेंट माइंडसेट बिल्ड कर सकते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताएं।